ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देश में सड़क दुर्घटना के हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। कई बार सफर करने वालों की गलती तो कभी ट्रैफिक के कारण दुर्घटना होती है। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर, यहाँ पर एक चौराहा है जो गुजरते वक्त के साथ दुर्घटना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बासनी स्थित मंडी मोड़ चौराहे पर हर रोज 10 से 15 दुर्घटनाएं होती हैं। आखिर कैसे इस मोड़ को हॉटस्पॉट बनने से रोका जा सकता है, आम लोग और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत विश्व में अग्रणी देशों में आता है। वहीं बात करें राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर की, तो आज भी जोधपुर जो एक महानगर के रूप में पहचाना जाता है, यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़क दुर्घटना के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं और उनमें से एक है जोधपुर के बासनी क्षेत्र में स्थित मंडी मोड़ चौराहा, जो अब जोधपुर में एक नए सड़क दुर्घटना के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जा रहा है। और यहाँ पर हर रोज 10 से 15 सड़क दुर्घटनाएं होना आम सी बात हो गई है। ये प्रमुख रोड जहाँ पाली नेशनल हाईवे से जुड़ी है और यहाँ हर रोज वीआईपी मूवमेंट भी बना रहता है, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर तमाम न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ ही एम्स जाने वाले कई चिकित्सक भी इसी मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हैं। और भारी वाहनों के साथ ही यहाँ हल्के वाहनों का आवागमन भी रहता है, क्योंकि इस चौराहे का एक मार्ग जहाँ शहर की तरफ जाता है तो वहीं दूसरा मार्ग मुख्य पाली हाईवे की तरफ निकलता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में भारत विश्व में कई अग्रणी देशों में आता है। वहीं बात करें राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर की, तो यह कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में काफ़ी इजाफा हो रहा है और उन्हीं में से एक है जोधपुर का ये मंडी मोड़ चौराहा, जो बासनी क्षेत्र में आता है। और इस चौराहे पर प्रतिदिन 10 से 15 सड़क दुर्घटनाएं होना आम बात सी है। यह मुख्य पाली हाईवे को जोड़ता है। वहीं यह जो है एक तरफ जहां कृषि उपज मंडी का रास्ता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो भीतरी शहर जाने का रास्ता है। इस रोड पर जो है वो लगातार वीवीआईपी मूवमेंट भी रहता है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश से लेकर कहीं न्यायाधीश भी जो है वो इसी रूट से होकर जाते हैं। लेकिन इस रूट पे जो है वो भारी वाहनों के साथ ही जो है वो कई हल्के वाहनों का भी आवागमन रहता है और लगातार पुलिस की मुस्तैदगी भी हालांकि यहाँ इस चौराहे पर रहती है। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में इजाफे के साथ ही जो है ये मंडी मोड़ चौराहा अब एक नए हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, जहाँ अब आवश्यकता है कि इस चौराहे को जो है कैसे दुर्घटनाएं रोकी जा सके। कृषि उपज मंडी भी इसी चौराहे के निकट स्थित है, जहां हर रोज हजारों की संख्या में भारी और हल्के वाहनों का आवागमन रहता है। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से यहां कोई व्यापक इंतजाम नहीं है, जिसका खामियाजा कई बार यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को चोटिल होकर चुकाना पड़ता है। कई वाहन चालक हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि यातायात व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पुलिस के जवान 2 पालियों में तैनात रहते हैं, जिससे कि कोई बड़ी सड़क दुर्घटना न हो। लेकिन नेशनल हाईवे से जुड़े होने के कारण यहाँ भारी वाहनों का आवागमन पूरे दिन लगा रहता है और दूसरी तरफ आसपास के क्षेत्रवासियों को शहरी क्षेत्र या अन्य स्थानों पर जाने के लिए भी हल्के वाहनों से इसी मार्ग का उपयोग करना पड़ता है। कई बार इस मुख्य हॉटस्पॉट पर सड़क दुर्घटनाएं इस कदर होती हैं कि कई बार वाहन चालकों के साथ ही पैदल राहगीरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये वो लोग हैं यहाँ के जो कहीं टैक्सी चालक हैं, जो पुलिस के जुड़े हुए लोग हैं, उनके क्या सुझाव हैं और जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ खड़े हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से यहाँ जो है सड़क दुर्घटनाओं के मामले में इतना इजाफा हो रहा है, नया हॉटस्पॉट बन गया है। रोज सर 4-5 होते हैं और ये 2.5 महीने से ये लाइन खोदी हुई है। रोज आदमी गिरते हैं यहाँ पे, स्कूटी पे लेडीज भी गिरती है, बच्चे भी गिरते हैं। इसका कोई परवाह नहीं करने वाला है, खोद के चले गए ये ठेकेदार। ये जो चौराहा है यहाँ पर भारी वाहन और हल्के वाहन भी आते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं। अब वो तो होती है सर, उसको तो भाई आप रोक नहीं सकते हैं, उसको तो पीछे से रोके तब हुआ है। अभी ये ट्रांसपोर्ट नगर जाते हैं वो गाड़ी वाले। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप भी यहीं से हैं? जी सर। जिस प्रकार से एक नया सड़क दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट बन रहा है ये। हाँ जी, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, बाइक वाले टच होती रहती है, गाड़ी इधर उधर से आते हैं जाते हैं, कोई भी होता है। दिन में 1-2 तो हो ही जाता है साहब, ऐसा ही देखा हमने। बिल्कुल। कुछ टैक्सी चालक भी हैं। सर, आप भी टैक्सी चालक हैं? हाँ जी। यहाँ से आवागमन आपका रहता है, किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं के मामले में यहाँ इतना इजाफा हो रहा है? वो हो रहा है सर, भारी वाहन आता है, भारी वाहन से जाम भी लग जाता है, रोज दुर्घटना भी होती है, कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है। हर रोज का एक्सीडेंट होता है, हर ट्रैफिक होता है यहाँ। बिल्कुल जी, हमेशा नहीं होता है हमारा। भारी वाहन के वजह से भारी वाहन वगैरह आते हैं, एकदम ही ब्रेक ठोकते हैं, खड्डा उड्डा पड़ा है।
यहाँ हमेशा होता रहता है एक्सीडेंट। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के इस नए सड़क दुर्घटना के हॉटस्पॉट पर पहुंचकर आम लोगों और पुलिस जवानों से बात की, जहां आम लोगों ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये सड़क दुर्घटनाओं का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे से भी जुड़ता है और शहरी क्षेत्र को भी जोड़ता है। यहाँ पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहनों का आवागमन सुबह से लेकर देर रात तक रहता है और पुलिस के जवान हालांकि तैनात रहते हैं, लेकिन कई बार प्रशासनिक उदासीनता के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और लोग उसका शिकार होते हैं। सड़क दुर्घटना के कारण लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। यहाँ इसे लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को कोई बड़ा एक्शन प्लान बनाना चाहिए, जिससे ये क्षेत्र नए सड़क दुर्घटना के हॉटस्पॉट के रूप में अपनी पहचान न बना पाए और सुगम और बेहतर आवागमन यहाँ से हो सके। वहीं पुलिस के जवानों ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में यहाँ कमी लाने के लिए इस मुख्य चौराहे से कुछ मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाना चाहिए, जिससे कि तेज गति से आने वाले वाहनों की स्पीड कम हो सके और चौराहे पर वो धीमी गति के साथ क्रॉस कर सके। रोड लाइट हालांकि लगी है, वहीं मैनुअल तरीके से भी यहाँ पर यातायात को नियंत्रित किया जाता है। अन्य लोगों ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए जनहित से जुड़ी इस बड़ी समस्या को लेकर खुलकर बातचीत की। सर, जिस प्रकार से लोगों का भी कहना है कि यहाँ सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और जिस प्रकार से नया हॉटस्पॉट बन रहा है, क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाएं में जो है वो कमी आ सके? सर, यहाँ पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए यहाँ पर अगर 100 मीटर की दूरी पे बैरिकेड लगाया जाए तो कमी आ सकती है। उसके अलावा ये रोड लाइट लग जाए तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, 200 मीटर पे थोड़ा ये बैरिकेटिंग हो जाए या फिर जी सर। तो सर, जिस प्रकार से यहाँ हालांकि पुलिस भी तैनात रहती है और रात के समय में भी जो है वो हालांकि लाइट भी पर्याप्त है, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती है। इसके अलावा जो है वो प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी व्यवस्थाएं तो की जाती है, लेकिन ऐसे क्या कारण है जहाँ सड़क दुर्घटनाएं यहाँ होने के बड़े कारण हैं? बड़े कारण तो ये हैं कि यहाँ पर थोड़े मंडी में जाने के लिए, बासनी मंडी में जो जाने के लिए भारी वाहन आते हैं और ये बासनी पास में धान मंडी भी है, उधर बासनी इंडस्ट्री एरिया है, उसमें भी भारी वाहन जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो जैसा कि जी इन लोगों का कहना है, इन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो जोधपुर का ये मंडी मोड़ चौराया है, यहाँ सड़क दुर्घटनाओं के मामले में इजाफा हो रहा है और कई कारण है, क्योंकि भारी वाहनों का भी आवागमन रहता है और इसके साथ ही जिस प्रकार से जो यहाँ छोटे वाहन और एक तरफ जहाँ भीतरी शहर जाना या हाईकोर्ट की तरफ जाना और कहीं मुख्य न्यायाधीशों से, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीश हैं वो भी जो हाईकोर्ट की तरफ जाने का यह एक प्रमुख रास्ता है। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहाँ अब आवश्यकता है कि प्रशासन को इस हॉटस्पॉट पर सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कमी लाने के लिए अब जो है वो सख्त कदम उठाने की भी आवश्यकता है, जिससे कि जो है सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में भी जो है वो कमी लाई जा सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।